हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिगर ऑफ स्पीच के दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप्स देखेंगे जिसका नाम है सिमिली और मेटाफोर। फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में हम बोलते हैं अलंकार, जो हमने कंसेप्ट वाले वीडियो में समझा था। तो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है, उसका हिंदी में नाम है उपमा अलंकार। वो खाने का उपमा आता है वो नहीं हो। और मेटाफोर है, उसका है रूपक अलंकार। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ तो दोनों का डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। अगर कोई सास अपनी बहू को ऐसा बोलेगी, तू इस घर की बेटी जैसी ही है, और ऐसा बोलेगे तू इस घर की बेटी है, तो दोनों में डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तू इस घर की बेटी जैसी ही है तो वो हो गया सिमिली, और ऐसा बोले कि तू इस घर की बेटी ही है, बेटी है, बस दैट्स इट, तो हो गया रूपक मतलब मेटाफोर। तो कोई भी चीज़ दूसरी चीज़ जैसी है, जैसा है, उसकी तरह है, तो हम बोल सकते हैं वो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। और एक चीज़ दूसरी ही है, मतलब वही है, ऐसा बोले कि तू इस घर की बेटी है, बस, तो मेटाफोर। बेटी जैसी है, बेटी तरह है, तो उपमा अलंकार। तो है ना बहुत आसान डिफरेंस। ओके, तो देखते हैं दोनों का डिफरेंस भी। एग्जाम में कुछ डिफरेंस नहीं पूछा जाता, लेकिन हमको याद है तो हमारे लिए अच्छी बात है। तो सिमिली में है कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स। अनलाइक मतलब डिफरेंट, जो सेम नहीं है। यूजिंग एज एंड लाइक, एज एंड लाइक वर्ड का यूज करके अनलाइक मतलब डिफरेंट थिंग्स की कंपैरिजन करनी है। मेटाफोर क्या है? हिडन कंपैरिजन है। हिडन मतलब दिखती नहीं, छुपी हुई कंपैरिजन, ऐसा समझना है। उसको इम्प्लाइड सिमिली भी बोलते हैं। अगर कोई बोले इम्प्लाइड सिमिली कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तो मेटाफोर। सिमिली में क्या है? डायरेक्ट कंपैरिजन, सीधी कंपैरिजन, सीधी बात, नो बकवास। मेटाफोर में है इनडायरेक्ट कंपैरिजन। मैं ऐसा बोलूँगा, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तो देखो वो छोटे लड़के को सीधा बोल दिया कि तू चंदा है, मेरा सूरज है, कंपैरिजन की, मतलब तू है, ऐसा ही बोल दिया, तो मेटाफोर हो गया। अब ये सुनो, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, मतलब देखो चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, जैसा मतलब परफेक्ट वही है ऐसा नहीं बताया, चांदी जैसा कंपैरिजन की है, लेकिन इस तरह से की है, तो हो गया सिमिली। वो बाहुबली का गाना है ना, कैसा रुद्र सा है सर्वत्र समुद्र सा, तो वो क्या हो गया? मेटाफोर। बाहुबली को बोल दिया है कि तू समुद्र सा, समुद्र सा, तो वो क्या बोलता है? नहीं समझो, सॉरी, तो ऐसा बोलते हैं बाहुबली को, क्या बोलते हैं? हे सर्वत्र समुद्र सा, मतलब समुद्र जैसा। ओके, तो जैसा बोल रहे तो सिमिली। क्या समझना है? सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। ऐसा, वो कैसा है सर्वत्र समुद्र सा, समुद्र सा मतलब उसके जैसा, तो सिमिली। अगर मेरे लिरिक्स में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना, मैं सिंगर तो नहीं हूँ। ओके, तो हमने गानों के थ्रू भी मेटाफोर और सिमिली का डिफरेंस पता किया। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तो वो मेटाफोर हो गया, उस तू ही है ऐसा। ओके, अब उसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो अभी एक दो चीज़ बाकी है मेटाफोर में, वो भी देख लेते हैं। मेटाफोर क्या करता है? वन थिंग इज डिस्क्राइब्ड एज अनदर, एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह डिस्क्राइब करता है। सेइंग वन थिंग इज समथिंग एल्स, एक चीज़ दूसरी चीज़ है ऐसा बताता है, दूसरी चीज़ है ऐसा बताता है। दैट इट कुड नॉट नॉर्मली बी कॉल्ड, ऐसा हम कह नहीं सकते, लेकिन मैंने बोला है पोएट की दुनिया है, कुछ भी बोल सकते हैं। पोएट की, सिंगर की दुनिया है, म्यूज़िक कंपोजर की, तो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी गा सकते हैं। तो ऐसा जनरली नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा इधर बोला है। हम ऐसा बोलेंगे टाइम इज़ मनी,
तो टाइम, टाइम क्या मनी है? आप दुकान पे जाओगे, फिर श्रीखंड लोगे अमूल का 100 रुपीज़ वाले, फिर बोलेगा चलो मैं आपको 1 घंटा टाइम दे देता हूँ, तो चलेगा? तो टाइम इज़ मनी ऐसा आप बोल रहे थे ना, तो ऐसा नहीं है, ऐसा हम नॉर्मली नहीं बोल सकते, लेकिन इसका मतलब हम समझ जाते हैं कि टाइम इज़ मनी मतलब टाइम बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, वी शुड नॉट वेस्ट द टाइम। सजेस्टिंग दैट समथिंग साउंड्स appears or behaves like something else, इसको समझो स्टूडेंट्स। तो कभी कभी कोई चीज़ दूसरी चीज़ के जैसा साउंड करती है, दिखती है, या तो उसके जैसा बिहेव करती है, तो वो हो गई मेटाफोर। देखो एग्जाम्पल दिया है, द लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ, कानून के लंबे हाथ, मूवीज में बोलते हैं ना कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तो द लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ, तो इधर क्या है, लॉन्ग आर्म कंपैरिजन तो है, और जो लंबे हाथ है वो कानून के जैसे बिहेव करते हैं, ऐसा समझना है। अब हम देखते हैं सिमिली के एग्जाम्पल्स। योर स्माइल इज लाइक स्वीट पॉइजन, तुम्हारी हंसी मीठे जहर की तरह है, मीठे जहर की तरह है। देखो लाइक वर्ड का यूज किया है। माई ब्रदर इज एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, आप कुछ भी ले सकते हो। माई ब्रदर इज एज स्ट्रॉन्ग एज खली, अंडरटेकर, आपकी मर्जी। माई सिस्टर इज एज स्मार्ट एज सर्सी, सर्सी क्या है, तो एक मेरी फेवरेट एक्टर है, गेम ऑफ थ्रोन का कैरेक्टर है। द वाटर वॉज एज क्लेवर एज ग्लास, ग्लास के जितना क्लियर पानी था, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये सब हो गए सिमिली के एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं मेटाफोर के एग्जाम्पल। तो ये देखो 10th स्टैंडर्ड की एक पोएम था, उसका ही मैंने लिया है। नाउ आई एम अ लेक, अब मैं तालाब हूँ, तो अपनी कंपैरिजन लेक के साथ करता है, मैं हूँ ऐसा ही बोल रहा है, मतलब अपनी कंपैरिजन लेक के साथ कर दी। सोल्जर्स आर ड्रीमर्स, देखो सोल्जर्स आर ड्रीमर्स, वो भी सपने देखते हैं ना, तो सैनिकों की कंपैरिजन कर दी है। लाइफ इज अ जर्नी, लाइफ कोई जर्नी होती नहीं है, हम नॉर्मली ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन लाइफ की कंपैरिजन जर्नी के साथ की है। और विदाउट यूजिंग लाइक और एज वर्ड, मतलब हिडन कंपैरिजन है। प्रिया इज अ नाइट ऑल, मतलब वो रात को ज़्यादा जगती होगी, इसीलिए उसकी घोड़ के साथ कंपैरिजन कर दी। कोरोना इज अ ड्रैगन, तो देखो हमने कोरोना को देखा तो नहीं है ना, तो हमको परेशान कर दिया है लॉकडाउन ये सब करके, तो हमने उसकी कंपैरिजन ड्रैगन के साथ कर दी। वो ड्रैगन आते हैं ना, हवा में उड़ते हैं बहुत बड़े बड़े, तो कोरोना इज अ ड्रैगन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच थी, सिमिली और मेटाफोर। आप इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करते रहना। आपके इंग्लिश के लिटरेचर की बुक के अंदर या पोएम के अंदर, पोएट्री के अंदर आपको मैक्सिमम में दोनों फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिलेगी। तो आप जितना उसको रिवाइज करोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे, मैक्सिमम एग्जाम्पल्स अपने दिमाग में फिट करते जाओगे, तो यह बहुत काम की चीज़ है। और आप प्रैक्टिकली भी इस कंपैरिजन कर सकते हो। अगर आपने किसी जगह प्रैक्टिकली फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफोर या तो सिमिली यूज़ करके किसी नई चीज़ को कंपेयर कर दिया, तो आपके जो इंग्लिश का एक अलग लेवल वहाँ दिखेगा। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।